ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए थे। जब भगवान जो है धराधाम को छोड़ करके गए थे तो उस समय जो है उद्धव जी से कहा कि तुम जाकर के विदुर जी से कहना कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैत्रेय जी के पास जाना होगा। और मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके जो है जब सारा महाभारत का युद्ध विराम हो गया, क्योंकि दुर्योधन ने जो है विदुर का अपमान किया था कि तू दासी पुत्र बीच में बोलने वाला कौन होता है, हमारी रोटियों पे पलता है और पक्ष पांडवों का लेता है। वहीं विदुर जी जो है धनुष बाण छोड़ करके यात्रा पर चले गए। जब पता लगा कि महाभारत में सारे कौरव मारे गए तो यात्रा करके फिर हस्तिनापुर में आए। जब हस्तिनापुर पहुंचे तो पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों ने विदुर जी का खूब सम्मान किया। युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा जी जैसे पक्षी अपने बच्चों को जो है अपने अंडों को अपने बच्चों को जो है अपने पंखों की छाया में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, आंधी तूफान में उनकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आपने हमारी भी जो है रक्षा की है। हम पर छोटे से लेकर आपने बड़े तक बड़ा उपकार किया है। आपने हमें लालन पालन करके बड़ा किया है, हर संकट में हमारा साथ दिया है। इसलिए पांडव लोग जो है विदुर जी को देवता के समान उनका सत्कार करते थे। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि कुछ दिनों तक जो है अपने बड़े भाई का धृतराष्ट्र का कल्याण करने के लिए जो है विदुर जी कुछ दिन वहीं रहे, क्योंकि विदुर जी साक्षात धर्मराज के ही अवतार हैं। धर्मराज को जो है श्राप मिला, मांडव्य ऋषि हुए। मांडव्य ऋषि जो है एक बार जो है अपनी कुटिया में बड़ा तप कर रहे थे और एक समय जो है किसी राजा के यहाँ से चोरी करके गए और पीछे से राजा के चोर घबरा करके जो है जहां मांडव्य ऋषि की कुटिया थी वहीं जो है उस धन को रख दिया और चोर भाग गए। अब मांडव्य ऋषि अपनी समाधि स्थित थे। इधर चोरों ने देखा कि ये चोर है, ये हमें देख करके नेत्र बंद कर रहा है, ढोंग कर रहा है। और वहीं मांडव्य ऋषि को पकड़ करके राजा के पास ले गए। और वो राजा का नियम था कि अगर कोई चोरी करे तो उसे बीच चौराहे पर जो है सूली पर चढ़ा दिया जाता था। अब इन्होंने ऋषि को भी जो है कई दिनों तक जो है चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया। मांडव्य ऋषि फिर भी अपना जप तप करते रहे। तो जब कई दिन व्यतीत हो गए, सैनिकों ने जो उनके सेवक थे राजा के, उन्होंने कहा महाराज वो तो संत अभी भी ऐसी उसका तेज चमक रहा है और अभी भी जप कर रहे हैं। तो राजा को ज्ञात हुआ कि हमसे कुछ गलती हो गई। तो उन्होंने जो है ऋषि को सूली से उतारा, क्योंकि उस सूली से उनकी पीठ पर घाव हो गया। राजा जो है संत के चरणों में पड़े, महाराज हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई। तब तक चोर भी पकड़े गए। मांडव्य ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने कहा तुझे तो मैं बाद में पूछूंगा, परंतु पहले मैं यमराज को पूछूंगा कि मुझे किस दुख के कारण, किस पाप के कारण मुझे इतने दिन तक सूली पर चढ़ना पड़ा। अब ऋषि अपने तपोबल से सीधे यमराज के पास गए और
यमराज से कहा, बताओ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। यमराज भी डर गए, अब इनका कुछ दोष बताओ कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था तो ये मुझे भस्म कर देंगे। तो तब देखा उनका एक छोटा सा दोस्त कि बचपन में जब ये ऋषि कुमार केवल जो है 1 वर्ष के थे, 1-1.5 वर्ष के बालक, उस समय एक छोटी तितली, जब ये ऋषि छोटी कुमार अवस्था में थे तो इन्होंने एक छोटी तितली पर एक कांटा चिबाया और मर गए। कहा, महाराज तुमने बचपन में जो छोटे में अवस्था में उस समय एक तितली पर कांटा चुभाया था, उसका पाप तुम्हें आज मिला। तो ऋषि बड़े तपस्वी थे, उन्हें क्रोध आ गया और कहा, छोटा बालक तो नादान होता, उस समय मैं नादान था और तुमने उस पाप की मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। उसी समय श्राप दिया, जाओ तुम भी जो है मनुष्य योनि में जाओ, दासी के पुत्र के गर्भ से तुम जन्म लोगे। और वही जो है धर्मराज को, उन्हें जो है दासी पुत्र बन करके विदुर का जन्म हुआ, वही धर्मराज। उस समय उनकी जो अणिमा धर्मराज बन करके जो है औरों को दंड देने लगा। इसलिए जो है विदुर जी साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। वो चाहते हैं